ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन 2 ऑफ पाइनस्क्रिप्ट सीरीज़। सेशन 2 में जानेंगे हम लाइन्स एंड कमेंट्स के बारे में। लाइन क्या होती है, कमेंट्स क्या होते हैं। आपके सामने आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सब हमारी लाइन्स हैं। ठीक है, लाइन हमारी कितनी भी आप जो अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे, जो भी कोडिंग करेंगे, आप कितना भी उसको बड़ा कर सकते हैं। चाहे आप 1000 लाइन उस कोड को लिखे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं लाइन्स के, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या हमने ध्यान रखना है। हमारी लाइंस दो तरह की होंगी, सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन। ठीक है, सिंगल लाइन जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, a = 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिंगल लाइन, यानी सिंगल लाइन में हमने इन्फॉर्मेशन दी है। अब अगर हमने इसको मल्टीपल लाइन में करना है, ठीक है, अगर इसको मल्टीपल लाइन में करेंगे तो मल्टीपल लाइन करने के लिए कुछ हमारे रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि जब भी हम मल्टीपल लाइन में कुछ करना है हमने, तो हमें इसकी कंटिन्यूएशन रखने के लिए हमें एक स्पेस देना है। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा +5 + 6, ये इसकी कंटिन्यूएशन हो गया है। ठीक है, और मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ, ये क्लोज वाला प्लॉट हटा देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे ये प्लॉट हो जाएगी इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे ऐड टू चार्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा 21, 1 + 2 + 3, 1 + 2 3 6 10 15 एंड 6 21 हमारे यहाँ पे प्लॉट हो गया है। ओके, तो ये हमारी मल्टीपल स्टेटमेंट मल्टीपल लाइन हो गया हमारा, जो स्टेटमेंट है मल्टीपल लाइन में हमारी। ठीक है, ऐसे ही सिंगल लाइन तो ईजी है, सिंगल लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये सिंगल लाइन हो जाएगा हमारा। सिंगल लाइन स्टेटमेंट 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि 10 आना चाहिए। मैं इसको सेव कर दूंगा तो अभी यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो मल्टीपल लाइन में आपने क्या करना है, अभी यहाँ पे 10 आ जाएगा। मैं स्क्रिप्ट में ये हमारा 10 आ गया। ठीक है, तो मल्टीपल लाइन में आपने कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। आपने 0 स्पेस नहीं रखनी, यानी कि आपने एक स्पेस ज़रूर देनी है, और साथ में आपने 4 स्पेस नहीं देनी। ठीक है, ना ही 8 देनी है, ना ही आपने 12 देनी है, ना ही 16 देनी है। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं लैंग्वेज के, वो आपने फॉलो करने हैं। अगर आपने मल्टीपल लाइन कोई भी स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है, अपने कोड को आपने मल्टीपल लाइंस में लिखना है, तो ये कुछ रूल्स हैं। एक तो एक स्पेस कम से कम देनी है अपनी सेकंड लाइन में इसका कंटिन्यूएशन करने के लिए, और 4 स्पेस नहीं देनी। अब आप देखो, मैं 4 स्पेस दूंगा यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, और मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे +5। मैं सेव करूँगा, ये एरर शो करेगा यहाँ पे। ओके, एरर कैनॉट कंपाइल स्क्रिप्ट। एरर क्या है ये यहाँ पे नीचे हमारे कंसोल जो होता है हमारा एरर बता देगा, मिसमैच इनपुट एक्सपेक्टिंग एंड ऑफ लाइन विदाउट लाइन कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने 4 वो दिए हैं, इसमें स्पेस दी हैं, इसलिए ये इसको नहीं लेगा। ना ही ये 8 पे लेगा, ना ही ये 12 पे लेगा। तो आपने ध्यान रखना है। अब मैं इसको 4 की बजाय, ये हमारा 4 स्पेस के बाद मैंने लिखा था, मैं इसको 1 स्पेस और देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, ये इसको कंपाइल कर देगा। 15 आ जाएगा यहाँ पे, 15 आ गया हमारे यहाँ पे। 4 + 3 + 2 + 1 + 5 15। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको 8 पे करूँगा, देखो ये 4 तक था, स्टार्टिंग से दिखाता हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 +5 में करूँगा, फिर मुझे एरर देगा ये। ना ही मैंने 4 पे करनी है, ना ही मैंने 8 पे करनी है, ना ही मैंने 12 पे करनी है। ठीक है, फिर मुझे एरर दे रहा है ये। ऐसे ही मैं इसको 1 स्पेस और दे दूँगा, या मैं 2 स्पेस और दे दूँगा, फिर ये इसको ले लेगा। कुछ रूल्स हैं लैंग्वेज के, तो वो रूल्स हमने फॉलो करना है यहाँ पे। ठीक है, आपने जब भी मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट बनानी है, तो उसमें आपने ये रूल फॉलो करने हैं। आपने 0 स्पेस एटलीस्ट 1 स्पेस देना है, और उसके बाद 4 के मल्टीपल में कोई स्पेस नहीं देना है। ठीक है, तो इससे आपका कंटिन्यूएशन रहेगा लाइन का। उसके बाद मैं बीच में कितनी भी लाइन छोड़ूँ खाली, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये 15 है ना ऊपर हमारा इसका टोटल। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ +2, सेव करूँगा, ये इसका कंटिन्यूएशन ही होगा। 17 आ जाएगा यहाँ पे, 17। ठीक है, बीच में कितनी भी हम खाली लाइन करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
बस हमने एक चीज़ ध्यान रखनी, जब भी मल्टीपल हमने लाइन बनानी है, स्टेटमेंट बनानी है, उसमें 0 स्पेस नहीं होना चाहिए, 4 स्पेस नहीं होनी चाहिए, 8 स्पेस नहीं होनी चाहिए, 12 स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये हमने ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी ये तो सिंपल जब आप आइडेंटिफायर के सामने वेरिएबल को की इन्फॉर्मेशन प्लॉट कर रहे हैं उसके बारे में है। ऐसी जो हमारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जैसे हमारा प्लॉट बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर भी हम मल्टीपल लाइन कर सकते हैं, सिंगल लाइन भी कर सकते हैं, सिंगल लाइन भी कर सकते हैं। जैसे हमारे सिंगल लाइन में है ये हमारा फंक्शन सिंगल लाइन में ए, जो हमारी ये है, जो हमने प्लॉट किया है हमारी सीरीज। उसके बाद सपोज करो मैं इसका टाइटल भी देता हूँ, टाइटल इज इक्वल टू हमारा ध्यान था, मैंने आपको पहले ही बताया था, टाइटल हमारा डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन में आएगा, ठीक है। टाइटल इज इक्वल टू मल्टीपल लाइन कर देते हैं टाइटल को, ओके। अब जैसे मैंने टाइटल इज इक्वल टू किया है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल लाइन में भी इसको मैं कर सकता हूँ। ये हमारा सिंगल लाइन का है, ये हमारे सिंगल लाइन का है, ठीक है। जो यहाँ पे मेरे आर्ग्यूमेंट्स है वो सिंगल लाइन में दे रहा हूँ मैं इसको मल्टीपल लाइन में भी कर सकता हूँ। अब मैं जैसे मल्टीपल लाइन में करूँगा तो सेम रूल्स होगा, एक स्पेस कम से कम देना होगा मुझे, स्पेस नहीं दूंगा तो एरर आएगा। एक स्पेस कम से कम देना है और मुझे 4 स्पेस नहीं देने, 8 नहीं देना, 4 के मल्टीपल के स्पेस में मैंने नहीं देना है। अब मैं एक स्पेस दूंगा, ठीक है। अब मैं कलर करता हूँ, कलर इज इक्वल टू, मैं इसका कलर भी चेंज कर रहा हूँ, अभी जैसे बाय डिफॉल्ट ब्लू आ रहा है, कलर डॉट रेड। तो ये मल्टीपल हमारी लाइन स्टेटमेंट हो गया है। अगर आप देखो, कॉमा लगाना था यहाँ पे, वो नहीं लगाया, ठीक है। अब देखो आप ये यहाँ पे, ये इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए, हमारी रेड लाइन में यहाँ पे हो गई है ब्लू से, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक स्पेस दिया था मैंने, अगर मैं इसको 3 स्पेस और दे दूँ, यानी कि 4 स्पेस हो जाएगा ये। एक सेकेंड, 1 2, हाँ, तो यहाँ पे एरर शो करेगा क्योंकि मैंने ये 4 स्पेस दे गया। एक स्पेस और दे दूंगा यानी कि 5 स्पेस हो जाएंगे, फिर कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये अपना जो पाइन स्क्रिप्ट है, ये भी देखो यहाँ पे, ये आप देख रहे हो, ये 4 स्पेस के बाद ये आपको शो भी कर देता है, ये एक लाइन ड्रॉ कर देता है कि भाई ये जो स्पेस, ये 4 के बाद है, ठीक है। ये 4, ये 8 के बाद, ठीक है, 4 के मल्टीपल में, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई हमने यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, हमने यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमें एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीपल लाइन और हमारी सिंगल लाइन। नाउ कमिंग टू कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, अपने रेफरेंस के लिए आप जब भी कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपने इसमें स्क्रिप्ट के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ आप उसको कमेंट बोलेंगे, और वो कमेंट लिखने का एक तरीका होता है, आपको डबल स्लैश यूज़ करना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक सेशन है हमारा लाइन्स एंड कमेंट का, तो मैं अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिखता हूँ लाइन्स एंड कमेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं इसको डबल स्लैश करूँगा तो ये मेरे कमेंट्स में आ जाएगा, यानी कि जब भी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, यानी कि जब भी पीछे हमारे जो भी कंप्यूटर इसको स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा, तो उसमें इसको कंसीडर नहीं करेगा। जब भी मैं डबल स्लैश करके ये कोई भी यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखूँगा यहाँ पे, तो वो कंसीडर नहीं होगी, वो एज अ कमेंट ही माना जाएगा, यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रेफरेंस के लिए है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करके ऐड कर दूंगा चार्ट पे, तो जो मेरी पहले की इन्फॉर्मेशन है वही आएगी, उससे मेरे स्क्रिप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं डबल स्लैश नहीं लगाता हूँ, सपोज करो मैं डबल स्लैश नहीं लगाता, उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ मुझे एरर शो कर देगा, यानी कि अब ये जो हमारा कंपाइलर है इसको भी कंसिडर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ गया ना एरर, कैन नॉट कंपाइल स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट में ये चीज़ भी हमारी कंसिडर होगी। किसी भी चीज़ के आगे मैं डबल स्लैश लगा दूंगा तो वो चीज़ क्या है, वो मेरी कंसीडर फिर नहीं की जाएगी, वो मेरा एक वो हो जाएगा, यानी कि मेरे रेफरेंस के लिए एक इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाली है, ओके। तो कमेंट बहुत सिंपल है, आपने कुछ भी करना है यहाँ पे, आप कमेंट लिख सकते हैं, अपने रेफरेंस के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सिंगल लाइन में आप इसको लगा सकते हैं, कमेंट को कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, बस केवल जो वर्जन, जैसे वर्जन 5 है, यहाँ पे आप कमेंट को लिखेंगे तो वो एरर शो करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई भी कमेंट डालता हूँ, कमेंट से लिख देते हैं, ठीक है, तो ये मुझे एरर शो करेगा। अदरवाइज आप कमेंट्स को कहीं भी यहाँ पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं, ओके। ये एरर शो कर रहा है अभी, एक सेकेंड, हाँ, गिवन वैल्यू इज़ नॉट अ वर्जन 5 कमेंट, ठीक है। तो कमेंट मैंने जो वर्जन है ये यहाँ पे नहीं करना इसके सामने, अदरवाइज मैं कहीं पे भी इसको कर सकता हूँ, कमेंट को लिख सकता हूँ, ठीक है। कमेंट बेसिकली क्या है, अपने रेफरेंस के लिए आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आप इसको डबल स्लैश करके कुछ भी लिखिए, ठीक है। लर्निंग फाइन, आपकी स्क्रिप्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको सेव करूँगा, जो स्क्रिप्ट आपकी जैसे थी
1+2+3 जो भी था वो एज इट इज़ यहाँ पे आपका आएगा। आप केवल डबल स्लैश यूज़ करना है अपने, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ डाल सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। तो कमेंट बेसिकली यही है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन में।